खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। जैसा कि ललितपुर लाइव के माध्यम से आपके कमेंटमेंट किया था, आपको वचन दिया था कि ललितपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जो भी आवेदक हैं उनको हम 5 की संख्या में गिन रहे थे और उनको हम इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात के माध्यम से हम जनता के बीच लाना चाहते हैं कि उनका आवेदन जो भारतीय जनता पार्टी में 226 विधानसभा ललितपुर के लिए हुआ है तो उनका क्या एजेंडा होगा। हम आपको आज वार्ता कराएंगे प्रदीप चौबे। प्रदीप चौबे वह नाम है जो बुंदेलखंड के साथ साथ जनपद ललितपुर में एक ख्याति प्राप्त नाम है। आप जमींदार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कट्टर और कार्यकर्ता के साथ साथ विभिन्न पदों के पदाधिकारी भी हैं। आप बुंदेलखंड बोर्ड के सदस्य हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप मंडल प्रभारी भाजपा के हैं। आपने नगर पालिका का भी चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ना क्या कहलाता है, किस तरह से लड़ा जाता है, चुनाव के क्या मापदंड होते हैं, आपको बाखूबी अनुभव के साथ साथ दक्षता है। इसके अंतर्गत आपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन को अपना आवेदन 226 विधानसभा क्षेत्र के लिए दिया भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तहत। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आज ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को बताएं कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी संगठन आपको ललितपुर विधानसभा का टिकट देता है तो आपका क्या एजेंडा होगा। चौबे जी, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर्वप्रथम कि आप बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य हैं, तो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य होने के नाते जनता की तरफ से एक सवाल है कि माननीय उमा भारती ने बुंदेलखंड राज बनाओ का जनता के बीच में एक वादा किया था और बुंदेलखंड की बदहाली स्थिति आपसे किसी तरह से छुपी नहीं है, तो आपने अपने बोर्ड के अंतर्गत बुंदेलखंड के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां ले आए हैं अभी तक। ये बिल्कुल सही है कि माननीय उमा भारती जी ने ये कहा था कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाने के समर्थक हैं और ये बनाने के लिए हम निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में छोटे राज्य बनाने का मुद्दा हमेशा रहा है। माननीय अडवाणी जी ने भी इस बात का समर्थन किया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और राज्य छोटे हों। इसी के क्रम में उत्तराखंड, झारखंड और आपका तेलंगाना, ये राज्य की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई। आज आपका जो कहना है कि वर्तमान 2022 के चुनाव में मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते 226 ललितपुर विधानसभा से मैं आवेदक हूं और विधानसभा का टिकट मांग रहा हूं। वर्तमान में हमारे राम रतन कुशवाहा जी यहां से विधायक हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से संगठन के विभिन्न पदों पर काम कर रहा हूं और संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने आप को मैं पार्टी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं भी एक दावेदार हूं ललितपुर विधानसभा से विधानसभा का प्रत्याशी होने का। यदि पार्टी हमें यह अवसर प्रदान करती है तो मैं ललितपुर विधानसभा के जो शेष पड़े हुए कार्य हैं उन कार्यों को प्राथमिकता से मैं लूँगा। जहाँ तक आपने बुंदेलखंड राज्य की बात की, बुंदेलखंड राज्य का जो सपना है, जो बात है, वह इसीलिए ही है कि बुंदेलखंड का विकास चौमुखी हो और तेज़ी से हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे यहाँ पर जो सोलर लाइट का हब बनाने का की बात हो और चाहे रोडों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे मेगा जो हमारा फार्मा पार्क बन रहा है उसकी बात हो, हर जनपद मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, ये सारी की सारी बातें ये बुंदेलखंड राज्य के सपने से जुड़ी हुई हैं कि बुंदेलखंड का कोई भी क्षेत्र हमारे विकास से वंचित न रह जाए।
हमारा प्रश्न है चौबे जी की, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के आप सदस्य हैं, तो आप सदस्य होने के साथ साथ अपने अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर बुंदेलखंड के ललितपुर 2022 का चुनाव है, 2026 विधानसभा में आपने क्या किया अभी तक? बुंदेलखंड विकास बोर्ड का मैं सदस्य हूँ। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नामित बुंदेलखंड विकास बोर्ड एक परामर्शदात्री संस्था है और बुंदेलखंड राज्य की जो बात की गई थी उसी की ये प्रथम कड़ी के रूप में बुंदेलखंड विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के प्लेटफार्म में पर जब जो भी मीटिंगों में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे तो उसमें चाहे बुंदेलखंड में आने वाले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के भाग में आने वाले 7 जिले के लिए जो योजनाएं हम लोगों ने प्रस्तावित की हैं उसमें से अधिकतर योजनाओं पर काम प्रारंभ हो चुका है। चाहे वे भंडारण के क्षेत्र में सब्सिडी का की बात हो, बुंदेलखंड के 7 जिले में भंडारण में वेयर हाउसिंग के निर्माण पर जो हमारी मांग थी कि यहाँ पर स्पेशल सब्सिडी दी जाए, अनुदान दिया जाए, उसके लिए हमारे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के प्लेटफार्म पर मांग उठाई गई। सोलर लाइट में पूरे देश में बुंदेलखंड सर्व से अच्छी यहाँ की स्थिति पाई गई। जो सनलाइट है वह बुंदेलखंड में सबसे उचित पाई गई है। उसके चलते बुंदेलखंड में माननीय योगी जी की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जो हमारे बुंदेलखंड विकास बोर्ड में मैंने एक लंबा भाषण दिया था कि सोलर लाइट से ही बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकती है। उसके चलते आज ललितपुर जिले में पवा गांव में एक 600 मेगावाट का सोलर लाइट का आपका प्लांट स्थापित हो रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 20-20 मेगावाट के और कई सोलर लाइटों की स्थापना हुई है। सोलर लाइट के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों को विद्युत उत्पादन से जोड़ने की मांग जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के बैनर पर हम लोगों ने उठाई थी उस पर गंभीरता से विचार करते हुए वर्तमान सरकार ने हमारे जितने भी सोलर पंप थे जो एक सीमित संख्या में जनपद में आया करते थे उसे उन्होंने ओपन कर दिया कि पहले आओ पहले पाओ, और सोलर उस पर 80% अनुदान सरकार ने दिया है। ये ऐतिहासिक काम चाहे ड्रिप एरीगेशन हो, यहाँ माइक्रो एरीगेशन के क्षेत्र में 90% तक अनुदान बुंदेलखंड में वर्तमान सरकार ने जो दिया है, ये मांग भी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के बैनर पर उठाई गई। बुंदेलखंड में जो बदहाली है चिकित्सा को लेकर, यहाँ पर डायलिसिस नहीं है, हार्ट के संदर्भ में कोई यूनिट नहीं है, जबकि इतना विशाल हॉस्पिटल है। ऐसे में आपकी भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? बुंदेलखंड विकास बोर्ड की जहाँ तक आपने बात की है तो उस प्लेटफार्म पर भी बात उठी, पार्टी के प्लेटफार्म पर भी बात हुई। आपको जानकारी हो कि जो झांसी मेडिकल कॉलेज है उसमें एक सुपर स्पेशलिटी विभाग की पूरी स्थापना की गई है। डायलिसिस की सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध। ललितपुर जनपद में जो अपना जिला चिकित्सालय है, इस जिला चिकित्सालय में कार्डियो यूनिट स्थापित हो चुकी है, हमारी सिटी स्कैन स्थापित हो चुकी है। यहाँ पर शीघ्र ही MRI और हमारा डायलिसिस की यूनिटें यहाँ पर लगने वाली हैं। मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि हमारी जो ललितपुर जनपद की जो रिक्वायरमेंट है मानक के अनुरूप, यहाँ पर मान लीजिए 80 हमारे MBBS डॉक्टर्स होना चाहिए, जिसके सापेक्ष में हमारे यहाँ अभी लगभग 60% डॉक्टरों की नियुक्ति है। ये चिंता का विषय है। हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ये संख्या पूरी होना चाहिए। युवा जो हमारे युवा हैं, मेधावी युवा ललितपुर छोड़कर बाहर पढ़ने जाते हैं। ललितपुर इतना बड़ा जनपद हो चुका है, इसमें शिक्षा के संस्थान इंस्टीट्यूट वगैरह बच्चों की तैयारी को लेकर कुछ नहीं है, तो इसमें आपकी क्या तैयारी रहेगी? ललितपुर में मैंने तो सन 1980 में अपने छात्र जीवन में उच्च शिक्षा के विकास के आंदोलन में भाग लिया था। हमें वो दिन भी याद हैं कि इस ललितपुर जनपद में ना ITI थी, ना पॉलिटेक्निक था, ना कोई महाविद्यालय था। इसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में यहाँ पर एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना बार ब्लॉक के फुलवारा ग्राम में हुई है।
राजकीय महाविद्यालय मेहरौनी, तालबेट और ललितपुर में स्थापित हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो निजी संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, पॉलिटेक्निक और ITI हमारे तहसील स्तर पर खोले जा रहे हैं। पाली में, मढ़ौरा में, हर जगह हमारी जो तकनीकी शिक्षा है उसके क्षेत्र में ललितपुर जनपद में निरंतर कार्य हो रहा है और उसके संस्थान खोले जा रहे हैं। आपका आवेदन जो भारतीय जनता पार्टी को क्रम से अंतिम क्रम में दिया गया, उसका क्या मायने था? हमने प्रदेश अध्यक्ष को आवेदन दिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष को आवेदन दिया, हमारे जो उत्तर प्रदेश के हमारे जो चुनाव प्रभारी थे माननीय प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको हमने आवेदन दिया। और उसी क्रम में जब यहाँ पर आदेश आया कि जिला मुख्यालय पर भी आपको आवेदन देना है, तो मैंने जिला अध्यक्ष के पास जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। पार्टी संगठन आपको टिकट नहीं देता है तो उस स्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना समर्पित रहेंगे? आज की तारीख में ललितपुर विधानसभा में लगभग, जहां तक मुझे जानकारी है, कि 14-15 आवेदन आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, सारे आवेदक हमारे योग्य हैं, सारे क्षमतावान हैं, लेकिन जिसको भी पार्टी आदेश करेगी पूरे मनोवियोग, तन मन धन से उस प्रत्याशी के साथ पूरा जुटेगा। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी, योगी जी के हम लोग ऐसे अनुयायी हैं, ऐसे फैन हैं कि राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, कोई भी प्रत्याशी आए उसके साथ। पार्टी इतनी योग्य है तो प्रदेश में जो मौर्य जी और अन्य विधायक वगैरह ने पार्टी छोड़ी, उसका क्या संदर्भ माने? ये अवसरवादी लोग हैं, ये हमारी मूल धारणा से पहले भी नहीं जुड़े हुए थे। ये एक अवसरवादी होने के नाते हम लोगों ने प्रयास किया था कि इनमें सुधार आए, और ये बहुजन समाज पार्टी से जो इनके साथ चंद्र विधायकों के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास करके यहाँ पर आए थे, उसका इन्होंने पूरा लाभ लिया। यहाँ पर ये 5 साल मंत्री रहे और 5 साल के बाद इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मेरी उपेक्षा हो रही है। ये इनका घोर अवसरवादिता का एक प्रमाण है, और ऐसे लोगों के जाने से, ये आया राम गया राम जैसे लोग हैं, इनके जाने से भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। और हम लोग कार्यकर्ता बेस पार्टी है, सैद्धांतिक पार्टी है, राष्ट्रवाद में हम विश्वास रखते हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, विधायक सांसद बनना हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है। हमारे साथ थे प्रदीप चौबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य हैं, और हमारे ललितपुर का सबसे पुराना नेहरू डिग्री कॉलेज वहाँ के प्रबंधक हैं। अनेक पदों पर सुशोभित होकर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं। आपका कहना है कि हम अगर टिकट पाते हैं तो टिकट पाने के उपरांत वह सब कुछ करेंगे जो अभी अधूरा है, और उनके विचारधारा से यह महसूस होता है कि वह कार्यकर्ता के साथ साथ एक अच्छे कार सेवक भी हैं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।